डाकिया है वो, खुशियों का डाकिया। हर रोज निकलता है अपनी दहलीज से, जहां उसके अपने उसके आने तक उसका इंतजार करेंगे। लेकिन दूर कहीं किसी दहलीज पर कोई और भी उसका इंतजार कर रहा होगा। बच्चे छज्जे से उचक उचक के देखते हैं। राम सिंह पवार नागपुर की वाड़ी से जब निकलता है तो लौटने का वक्त नहीं पता होता है ना। कौन जाने राम सिंह पवार किस दरवाजे पर बहुत संभाल के बड़े करीने से खुशियों को कागज में लपेट कर पहुंचाएगा। अक्सर हमें संदेशे और तोहफे पहुंचाने वाले डाकियों के चेहरे याद नहीं रहते, लेकिन उस लम्हे की खुशी याद रहती है जिस लम्हे में वो कुछ खास पहुंचा गए थे। मैम आपका पार्सल था एक मैसेज, सर्विस फीडबैक के लिए एक मैसेज आएगा, वो वाला एक फीडबैक रिसेंड कर दीजिए, वो हमारे सर्विस के लिए रहता है। थैंक यू मैम। कस्टमर हर प्रकार के मिलते हैं, जैसा कोई अच्छा भी मिलता है तो कोई ख़राब भी मिलता है। कोई कस्टमर ऐसे रहते हैं कि एकदम रूडली बात करते हैं कि आपका ये काम बहुत ही ऐसा है वैसा है करके, फिर उनको समझाना पड़ता है कि सर बाकी का भी जो शिपमेंट है वो भी देते हुए आना पड़ता है, ये सब चीज़ बताना पड़ता है उनको। राम सिंह पवार जैसे हजारों गुमनाम लोगों को लोग दुआएं देते हैं जब वो छोटे बड़े तोहफे लेकर, चाहे कड़ी धूप हो या बारिश, आंधियां हो या बिजली गिरे, बस पहुंच जाते हैं। छोटा एरिया रहा, वहाँ पे गाड़ियाँ वगैरह नहीं जाती है, तो वहाँ पे कम से कम भी तो 500 से 700 मीटर तक के उठा के लेके जाना पड़ता है। जैसा ट्रिपल डोर की फ्रिज है, डबल डोर या ट्रिपल डोर, वो मिनिमम 70 से 80 किलो का वेट रहता है, उसको हमको उठा के लेके जाना पड़ता है 500 से 700 मीटर तक के। रास्ते आसान तो नहीं होते, मुसीबतें भी आती हैं। चीजें टूटने फूटने का डर होता है, सुरक्षित रखना होता है उनको। कई बार रास्ता भी भटक जाते हैं, कई बार गाड़ी थोड़ा जिद्दी हो जाती है, थोड़े नखरे कर लेती है। अंधेरे घुमावदार रास्तों के पार जाना पड़ता है, जहां क्या पता कौन सी नई मुसीबत घात लगाए बैठी हो। पूरा इलाका सुनसान रहता है, पूरा जंगल वाला एरिया है, वो जानवरों का भी डर है ना वहाँ पे, पूरा यही है। और अंधेरे में वो लाइट में सामने के जो गड्ढे वगैरह वो समझ में नहीं आते, इस वजह से सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। देखिए उनका काम तो कैसे टफ है, लेकिन जैसे वो डिलीवरी माल ही डिलीवरी नहीं करते बल्कि किसी की खुशियाँ भी डिलीवरी करते हैं। जैसे मैं पहले तो 2-3 बार मतलब 5-6 बार फ़ोन कर लेती थी, आपने खाना खाया क्या, कुछ मतलब शाम को कर लेती हूँ कॉल, तो बताते कि बस अभी 1 घंटे में आधे घंटे में पहुँच जाऊँगा। फिर उस कस्बे की सूरत दिखती है, कोई उंगलियों से इशारा करके घर तक ले जाता है। लाओ भाई लाओ, घर में खुशी आई है। एक उम्मीद का बक्सा जब खुलता है, चेहरों पर हंसी बिखेरता है, तब जाकर चैन आता है राम सिंह को। अगर दूर के रास्ते में जाते तो हम एक जन साथ में भेजते हैं उनको, अगर कोई 2 जन रहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता, इससे सब बात करते करते जाते हैं। गांव का इलाका हो या फिर पहाड़ी इलाका हो, हमको जैसे कस्टमर ने हमारे इसमें आया है, कस्टमर ने ऑर्डर किया है, तो हमको उसको डिलीवरी कराना ही पड़ता है, और वो राम सिंह अच्छे तरीके से निभाता है उसको। जैसा कि कस्टमर ने यदि बोला कि हमको यहाँ पे होना, तो हम कस्टमर तो सीधा ये बोलते हैं, हमसे कोई भी जगह दूर नहीं है, हम वहीं पे लाके देंगे, जहाँ आप बोलोगे वहीं पे आपको डिलीवरी करेंगे। कल भी निकलेगा अपनी दहलीज से, जहां उसके अपने उसके आने तक उसका इंतजार करेंगे, और दूर कहीं किसी दहलीज पर कोई फिर उसका इंतजार कर रहा होगा। मुझे बहुत खुशी होती है कि मैं उनका सामान ले जाके दिया, उनको खुशी दिया एक प्रकार की। फिर उनको मैं एक ही बात बोलता हूँ, सर थैंक यू विथ फ्लिपकार्ट शॉपिंग, वो एक फीडबैक ज़रूर देना करके बोलता हूँ, जो आपको अच्छा लगे, क्योंकि कस्टमर आई एम हैप्पी रहता है तो वो आई एम हैप्पी वाला रिसेंड करेगा। डाकिया है वो, खुशियों का डाकिया।